उसे एहसास दिलाओ, शर्मिंदा करो कि जो कुछ भी हुआ है उसकी बीवी की वजह से हुआ है। अब उसकी बारी है भरपाई करने की। अब मुख्तार इतना मासूम भी नहीं है कि मैं जहां चाहे उसका रुख मोड़ दूं। हद से ज्यादा चालाक हैं ये लोग। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इनको मुझे हैंडल करने दो। तुम लोग इन्हें हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन तुम बाप बेटी ने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। उमर प्लीज मेरी बात सुन। उमर यार प्लीज एक दफा बात तो सुन लो। मैं कह चुका हूं ना, मुझे अब इस बारे में कोई और बात नहीं करनी। अफसोस होता है मुझे, इतना बड़ा खानदान, इतना बड़ा नाम, रुतबा और सोच इतनी छोटी सी। अब समझ आया मुझे कि इतने कम अरसे में तुम लोगों ने इतना नाम कैसे बना लिया मार्केट में। न जाने कितने मजलूम लोगों का हक खाया होगा तुम बाप बेटे ने और इस तरह के महल बनाए। देखो मेरी बात सुन, हमारे खानदान के बारे में कुछ मत कहो। अगर तुम बाहर निकल के हमारे बारे में किसी से भी पूछोगे वो सिर्फ इस बात की गवाही देंगे कि हम लोग खानदानी, शरीफ और ईमानदार लोग हैं। हाँ, खानदानी, नेक, शरीफ। देख ली तुम लोगों की शराफत में। शौहर के मर जाने के बाद बीवी का उसी के ऑफिस में जाके उसके मुलाजिम से शादी कर लेना और बेटी का इस तरह आवारागर्दी करना, पार्टीज में जाना, नशे करना और तुम्हारा अपनी फुप्पो की बेटी से मंगनी करना, लेकिन इंटरेस्ट वरीशा में रखना। वाह यार वाह, क्या शराफत है। इन सब चीजों को शराफत में काउंट करते हो तुम। उमर अब तुम हद से बढ़ रहे हो। मैं हद से बढ़ रहा हूं? तुम मुझे मेरे ही घर में खड़े हो के मेरी हद बताओगे? होते कौन हो तुम? हाँ, कौन होते हो मुझे मेरी हद बताने वाले? और देख चुका हूं मैं तुम जैसों को। वरीशा मुझे सब बता चुकी है। इतने ओवर प्रोटेक्टिव हो तुम उसको लेके कि स्कूल के एक बच्चे को सिर्फ एक सैंडविच खाने पे उसके जान के दुश्मन बन गए। लेकिन ये तुम्हारी भूल है कि तुम मेरे घर में खड़े होके मुझे ही धमकाओगे। उमर प्लीज। क्या कर लोगे? भाई साहब मैं अब भी आपसे यही कहूंगा, ये तस्वीरें, ये सब झूठ है। वरीशा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उसका बाप उसे बदनाम करना चाह रहा है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं इस बात को? वो जी उमर साहब और इनके बेटे की लड़ाई हो रही है। क्या? अल्लाह क्या खैर मतलब? करे। जल्दी करिए। तुम्हें और तुम्हारे बाप को ना 2 मिनट में यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा, मैं समझे? उमर क्या हो रहा है ये? क्या कर रहे हो तुम? ये तरबियत किया है मैंने तुम्हारी? डैड आप जानते नहीं ये बस देख ली मुख्तार साहब, आपकी शराफत और आपकी तरबियत। आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। आपने और शेरीन ने, आपने हमारा मजाक बना के रख दिया। आपने वरीशा की हकीकत छुपाकर हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। पूरे खानदान में, दोस्तों में हमारा मजाक बना कर रख दिया आपने। उन्होंने तो शिफा के लिए पसंदीदगी का इजहार किया था। मुजफ्फर भाई के खानदान को तो हम बरसों से जानते थे, और फिर उमर ने तो वरीशा को उससे पहले देखा ही नहीं था। मगर जब शीरी ने मुझे बताया कि शिफा का रिश्ता वहां से तय हो गया, तो मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, कोई पढ़ी लिखी सुलझी लड़की बता दो। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, शीरी ने तो पुराने ताल्लुक का भी लिहाज नहीं किया और अपना खोटा सिक्का हम पर ही चलाने की कोशिश कर डाली। बहन जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? शीरी ने हमसे ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि उमर का रिश्ता शिफा के लिए जा चुका है। ऑब्वियस सी बात है अंकल, शीरी आंटी इस बात का क्यों जिक्र करेंगी? उन्हें तो अपनी बेटी के लिए परफेक्ट मैच मिल रहा था ना। और अगर आंटी ये सोच रही थी कि उस जैसी लड़की की सच्चाई छुपाकर वो उस जैसी आवारा लड़की को मेरे सर ठोक देंगी, तो ये उनकी भूल है। बस उमर बहुत हुआ। शीरी ने कोई चालाकी नहीं की आप लोगों के साथ। फहाद और शिफा का रिश्ता तो बचपन से तय है और वरीशा हमारा खून है। कोई फर्क नहीं है शिफा और वरीशा में, समझे आप लोग? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं अंकल। तो आप उसको अपने घर की बहू क्यों नहीं बना लेते?
आपके ही खानदान की लड़की है ना, आपके ही घर आएगी, आप वहां से वरीशा की शादी करा दें। और अंकल, जब आप वरीशा की सच्चाई जानते ही हैं तो उसकी पाकीज़गी की दलील क्यों दे रहे हैं यहाँ पे? आप करा दीजिए ना वहां से उसकी शादी। शिफा को तो कोई भी मिल जाएगा ना अंकल, कोई भी। सुनो, तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है, रिश्ता तोड़ना तो तोड़ दो, लेकिन ये हमारे खानदान का मामला है, इसमें तुम मत बोलो। तो इसका मतलब है कि उसके बाप ने सब सच बोला था। आप वरीशा जैसी बला को हमारे सर ठोकना चाहते थे अंकल। तुम्हारे सर पे कोई बला नहीं टूटा। चले डैड, अब यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे हम। ये सब झूठ है, मेरी वरीशा ऐसी हो ही नहीं सकती। डैड चलो। क्या होगा मेरी बच्ची का? अब कौन अपनाएगा इसे? तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, मुख्तार गए हैं ना उनसे बात करने, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। हमारी बेटी की बारात बहुत धूमधाम से आएगी। दादू, आपको पता है उमर मेरी जिंदगी में आने वाला पहला शख्स था। मैंने आज से पहले कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, कभी किसी को अपना दिल नहीं दिया, ना अपने दिल में कभी किसी को रखा। मैंने उमर से बहुत मोहब्बत की है दादू। मैं उसी से शादी करूंगी, उसके अलावा मैं कभी किसी से भी शादी नहीं करूंगी दादू। मुझे सिर्फ उमर से शादी करनी है, प्लीज दादू। आप कॉल करें ना वहाज को, बड़े बाबा को पूछे उमर कब आएगा, बारात कब आएगी दादू, प्लीज दादू। तो बेटा शादी खत्म हो जाएगी। तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे घर से पूछो, वो लोग आ रहे हैं ना, बारात आ रही है ना वरीशा की। मैं भी कॉल करूंगी। वरीशा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। क्या वहाद से बात हुई तुम्हारी? उसी को कॉल कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। हेलो वहाज, हाँ क्या हुआ? सब ठीक है ना? मान गए हैं ना वो लोग? नहीं पप्पू, वो लोग नहीं माने। एक बार फिर महक चची की वजह से हमारे खानदान की बदनामी हो गई। क्या मतलब है, क्या कह रहे हो तुम? वही कह रहा हूँ जो अपने कानों से सुनकर आए और अपनी आंखों से देख कर आए। महमूद ने उमर के ऐसे कान भरे हैं कि उमर तो क्या, कोई भी लड़का फरीशा से शादी करने के लिए तैयार नहीं हो। पप्पू, आप प्लीज मेहमानों को खाना खिलाकर यहाँ से भेज दीजिए। मैं और बाबा रास्ते में बस पहुंच रहे हैं। अल्लाह हाफिज। क्यों, क्या हुआ? क्या क्या कह रहा है? वो लोग बारात लेके नहीं आ रहे हैं, मना कर दिया उन लोगों ने। आप खाना खिलवाएं लोगों को।